नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस गंभीर विषय जो गैंगस्टर विकास दुबे के संबंध में जिसके द्वारा या जिसके गैंग के द्वारा 8 पुलिसकर्मी भारतीय भाई बहनों की भारतीय भाइयों की हत्या की गई थी, उसी के संबंध में एक गंभीर, निष्पक्ष और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, आवाम परस्ती के जज्बे के साथ समीक्षा करेंगे। जैसा कि पिछले दो एपिसोडों में ये बताया गया था कि योगी जी के कुछ काम सराहनीय हैं, खास करके सीए के संबंध में जो उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया था, इतनी बड़ी हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी को काबू में किया था, यह काम सराहनीय है। और कोविड-19 को संभालने में जो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे आबादी वाला प्रदेश है और मजदूरों के खातों में पैसे ट्रांसफ़र करके उनकी जो सहायता की, रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं, तो कुछ हद तक उनके काम सराहनीय है, ऐसी बात नहीं है। और इसके पहले अपराधियों के खिलाफ जो उन्होंने मुठभेड़ के द्वारा, इनकाउंटर के द्वारा जो सफाया का अभियान उन्होंने चलाया था, वो भी सराहनीय था। लेकिन उसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता थी। ये भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया था कि जो कोई भी कितनी भी रसूख वाला अपराधी हो, वह छूटना नहीं चाहिए। जैसे अभी भी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, राजा भैया ऐसे अपराधी जो है वो समाज में पड़े हुए हैं, समाज में रसूख बनाए हुए हैं और वो अपराध की गंदगी जो है वो फैला रहे हैं समाज में। ऐसे लोग, तो मोदी जी की हिम्मत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, उनकी मंशा है कि नहीं मंशा है, यह देश देखेगा। तब तक ये विकास दुबे का प्रकरण आया। पिछले एपिसोडों में बराबर ये चिताया था अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को कि पुलिस विभाग ने उसके हमदर्द, उसके सूचना देने वाले मुखबिर, कुछ पुलिसकर्मियों का, अधिकारियों का एक समूह होगा, उस कनेक्शंस को ढूंढना जरूरी है और वो ढूंढना आसान है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये वो उस विकास दुबे का जो अपराधी है, जो गैंगस्टर विकास दुबे है, उसका राजनीतिक संबंध किससे है, राजनीतिक संरक्षण वह किन राजनीतिज्ञों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा उसको मिलता रहा है कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। उसकी भी एक छानबीन, निष्पक्ष और प्रभावी छानबीन, तहकीकात
होने की आवश्यकता उससे अधिक थी। और उसमें जो भी पाए जाते, चाहे वो कितने भी बड़े राजनीतिक क्यों न हो, कितनी बड़ी वो राजनीतिक पार्टी क्यों न हो, उसको उसी प्रकार या उससे भी अधिक दंडित करने की ज़रूरत थी। जिस प्रकार गैंगस्टर विकास दुबे के घर को ढहाया गया, उसके सारे खाते सील किए गए, वैसे तो उनके जो रिश्तेदार हैं उनके भी खाते सील करने चाहिए यदि अपराध को बंद करना है तो। लेकिन एक बैग आज एक खबर मिली कि उस विकास दुबे का इनकाउंटर करके मार दिया गया। अब ये श्री आदित्यनाथ योगी से सारी आशाएं बिल्कुल वहीं पर धूल धूसरित हो गई, मिट्टी में मिल गई। बहुत उम्मीद थी कि ये यानी राजनीतिज्ञों के विषय में, राजनीतिक दलों के विषय में और राजनेताओं और रसूख वाले राजनेताओं जिसकी बदौलत, जिनके संरक्षण की बदौलत, जिनकी पेट्रोनेज के बदौलत विकास दुबे इतना बड़ा गैंगस्टर बना, उसका खुलासा होता, देश के लोग जानते, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जानते। इस सारे बातों से यह देश वंचित हो गया। और योगी जी आपने ये ठीक काम नहीं किया। जीएनपीसी के 60-70 सालों के शासन में, इधर 5-6 साल जो है बीजेपी के शासन काल में कुछ कई जो है विचित्र किस्म की मानसिकताएं विकसित की गई हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जो निर्भया कांड हुआ था, निर्भया एक बच्ची थी जिसके साथ एक अमानुषिक व्यवहार हुआ था, उसकी मृत्यु भी हो गई। और पूरा ये मीडिया मानस और जनमानस बस कह रहे कि इसको न्याय दो, इसको न्याय दो, इसको न्याय दो। उनके न्याय का मतलब है कि उसको फांसी दो। हालांकि इसमें भी कई चालें जो है वो, ये जो गद्दार केजरीवाल है जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, उस मामले को उनको फांसी न हो तमाम तिकड़ भी करता रहा। लेकिन मामला उसके आगे है। ये जो पूरी मानसिकता कह रहे थे कि निर्भया को न्याय के लिए उनको फांसी दो, यह अवधारणा ही अपने आप में बहुत ही गलत है। और इस अवधारणा में बहुत बड़ा लोचा, बहुत बड़ा गड्ढा है। ये लोग बताएं कि उन अपराधियों को यदि फांसी मिल जाती और मिल भी गई तो क्या निर्भया के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो वापस उसको हो गया? इसका जवाब मैं समझता हूँ कि वो किसी के पास नहीं है। वो इसको घुमा के बोलें कि भाई या न्यायालय भी ये कहता है कि क्रिमिनल मामले में जो सज़ा दी जाती है वो पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है, वह दूसरे के साथ ऐसा न हो, एज ए डिटरेंस इस तरह का पनिशमेंट जो है वो अवॉर्ड किया जाता है। लेकिन निर्भया को न्याय नहीं मिला। भारतीय जनता दल उसी समय किसी एपिसोड में बताया हुआ गया है, निर्भया जैसे मासूम बच्चियों का और भी मासूम अपने भारतीय भाई बहनों को न्याय तब मिलेगा मौके पर जबकि ऐसी व्यवस्था हो, पुलिस की सख्त व्यवस्था हो, शासन प्रशासन की ऐसी व्यवस्था हो कि उसके खिलाफ ऐसा व्यवहार ही न हो। अपराधी की वो हिम्मत ही न पड़े। अपराधी अपराध करने के पहले 1000 बार सोचे। अपराधी आतंकित हो।
इस तरह की पुलिस की व्यवस्था, पुलिस का माहौल, शासन प्रशासन का माहौल है, तो वो न्याय है। इसको, इस विचार को लाने की जरूरत है। उसके दोषियों को फांसी लग जाने से निर्भया जैसे बच्चों को न्याय मिलेगा, इस अवधारणा को सिरे से खारिज करने की आवश्यकता है। न्याय जो हमारे जो सीधे साधे भारतीय भाई बहन हैं, हमारी जो सीधी साधी जो बच्चियां और हमारी बहनें और बहुएं हैं या माताएं हैं, उनको मौके पर सुरक्षा मिले, मौके पर सम्मान मिले, और अपराधियों की हिम्मत न पड़े, अपराधी आतंकित हो। इसके लिए तो वही बताया गया है कि पुलिस और शासन प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, और आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मॉडल बोला था किसी राष्ट्रभक्त के द्वारा तानाशाही तो खैर मुमकिन नहीं है, लेकिन उसी स्तर का किसी राष्ट्रभक्त के द्वारा सख्ती बहुत जरूरी है। सख्ती और निष्पक्षता, तो शासन प्रशासन को सख्त, अनुशासित, प्रणालीबद्ध और निष्पक्ष, प्रभावकारी, मौके पर सुरक्षा, मौके पर न्याय, मौके पर जो है उसको सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली और जो व्यवस्था हो वह रसूख वालों, गुंडे, माफियाओं, दादाओं के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त। लेकिन ये बात यही प्रयुक्ति नहीं है। हमारे जो आदरणीय आवाम है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए पात्र लोगों को ही चुन के भेजें, और अपराधियों को और समाज विरोधी दलों को, नेताओं को, देश विरोधी दलों के नेताओं को बैलेट बॉक्स के द्वारा तुरंत खारिज करें, तब यह संभव है। तो खैर, न्याय के विषय में कुछ एक विचार भारतीय जनता दल आप आदमी के सामने रखा। और दूसरा कि न्याय देने की वास्तविक और प्रथम जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार जो है तात्कालिक और तुरंत मौके पर न्याय देने की उसकी जिम्मेदारी बनती है, और वो न्याय होता है कि जो न्याय तुरंत मिले। और वैसे न्यायपालिका खुद ही कहती है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो न्याय देर का है वो न्याय है ही नहीं। जो इंसाफ जो इंसाफ देर का है वो न्याय वो इंसाफ ही नहीं है। लेकिन न्यायपालिका को शर्म नहीं आती है कि इसका तमगा भी लिए फिरती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और वो मामले को कितना डिले करती है, पीढ़ियां बीत जाती हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता है। और उसके बाद न्यायालय में अब जाइए, एक सीधा सा आदमी एक घोर अन्याय का चक्र जो है शुरू हो जाता है। वकील हैं, मुहर्रिर हैं, फीस है, मोटी मोटी फीस है, तारीख पर तारीख है। इसके बाद जो है वो गवाह खरीद लिए जाते हैं, जज खरीद ले जाते हैं, न्याय बिक जाता है, तमाम चक्र शुरू हो जाता है। और इतने दिन के बाद फैसले होते हैं, तब भी ये न्यायपालिका एक बेशर्मी से ये कहना नहीं छोड़ती है कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। तो आ जाइए, जो प्रकरण है गैंगस्टर विकास दुबे वाला। तो जब वो सरेंडर किया था उज्जैन में, तो एक आशावादी थी भाई कि उसको जिंदा पकड़ा गया और पूछताछ होगी, और कम से कम किन राजनेताओं का, किस नेताओं का, किस राजनीतिक दलों का उसको संरक्षण मिला गैंगस्टर विकास दुबे बनाने में, तो देश भी जानता, एक आशा भी बधी थी। देखिए, इसको इस रूप में समझे जाने की जरूरत है
जैसे अपराध है, अपराध का ये पिछले एपिसोड में भी बताया गया, तो उसी को समझने की आवश्यकता है। अपराध है, अपराध का एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है या पेड़ है। उस पेड़ की जड़ें कहाँ तक हैं, उसका कितना मोटा तना है, कितना बड़ा तना है, उसकी डालियाँ कहाँ कहाँ तक हैं, उसका प्रसार कहाँ तक है, इस समस्या का कितने डायमेंशंस हैं, माने डालियाँ माने कितने डायमेंशंस हैं, कितने आयाम हैं। इस पर ये चैनल वाले और बौद्धिक वर्ग जो उसमें परिचर्चा में भाग लेने आते हैं, कोई भी इस पर बात नहीं करता। सिर्फ उस पेड़ की एक पत्ती का एक तिकोना तोड़ करके उसी पर हल्ला करते हैं। बस पुलिस 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 इसी का रट्टा मारते हैं कि पुलिस निकम्मा थी, पुलिस वो जो अपराध का जो पेड़ है अपने स्थान पर पड़ा रहता है और अपना कहर जो है आम जनता पर वो ढाता रहता है। तो जो अपराध का पेड़ है उसकी जड़ क्या है, राजनीतिक संरक्षण है। वो तना जो है राजनीतिक संरक्षण के द्वारा जो सिस्टम जो उसको पुष्ट करता है अपराधियों को, वो तना। डालियाँ क्या है, ये अलग अलग उसके डायमेंशंस आयाम हैं, इस पर सब बात नहीं करते। तो ये किस मानसिकता के हैं टीवी चैनल वाले, और इस मानसिकता के साथ कितने समाज के ये दुश्मन हैं, समाज के शत्रु हैं, और समाज के लिए कितने घातक और खतरनाक हैं, यह भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। और सिर्फ वो मारा गया, इसी पर वो टीवी की पूरी स्क्रीन पे स्क्रीन रंग दी जा रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन ये समस्या जड़ से कैसे जाए, इस पर जरा भी कोई चर्चा है नहीं। तो ये देश के वफादार नहीं बल धंधेबाज भारतीय जनता दल समस्या का हर पहलू कि उसकी जड़ क्या है, और उस यदि वो समस्या रूपी वटवृक्ष है उसका तना कितना मोटा है, यानी व्यवस्था में किस तरह से घुसा हुआ है, क्या क्या उसकी डालियाँ, क्या क्या उसके डायमेंशंस हैं, और किस तरह से वो फल फूल रहा है, उसके फल फूल और पत्तियाँ हैं पूरा, और उसका निदान, उसका हल भी बताता है। न्यायपालिका जुडिशरी आज तक किसी भी राजनेता को उसके अपराध के लिए आज तक उसको दंडित नहीं कर पाई। ये उसको शर्म से डूब मरना चाहिए न्यायपालिका को। बल्कि कहीं कहीं तो वो संरक्षण भी दिया है उसने। और बाकी लोगों को देख लीजिए कि वो मार दिया गया, कम से कम यानी जनता भी न जाने। वो विकास दुबे मार दिया गया ताकि जनता भी न जाने। और इसकी पहचान देखिए कि जब वो उज्जैन में सरेंडर किया तभी से सपा के और बसपा के कार्यकर्ता वो हल्ला मचाने लगे, चो 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 करने लगे। तमाम टीवी चैनलों पर बोलने लगे कि वर्तमान को देखो, वर्तमान को देखो, वर्तमान भूतकाल को जाते हो। अपराध को समाप्त करना है तो न ये ध्यान देना कि वर्तमान है कि भूत है कि भविष्य है। अपराध की जड़ जहाँ तक भी है, यदि भूतकाल से आ रही है तो भूतकाल को भी देखा जाएगा, वर्तमान को भी देखा जाएगा, भविष्य में क्या इसके आयाम बन सकते हैं उसको भी बंद करना होगा। वो बोला था कि आप इतिहास मत देखिए, चाहे वो अपराध इतिहास से आ रहा हो चाहे भूगोल में छिपा हो, सबका जो है अपराध एक जो है खासकर भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक अपराध है, अपराधी प्लस उसका संरक्षण, प्रोटेक्शन, पेट्रोनेज, ये समस्या।
तो उसी में एक कोई AK जैन रिटायर्ड DGP UP पुलिस था, वो कैसे बोल रहा है? वो बोल रहा है कि अब जो है कितने पुलिस वाले हैं उसके हमदर्द मुखबिर, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो और फिर बोलते बोलते जो राजनीतिक कनेक्शन है वो देखा जाएगा। ये तो भारतीय जनता दल को मालूम है कि जितने ये नौकर वाले हैं, नौकरशाह, DGP हो, सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर्ड है, इनकी मानसिकता हमेशा नौकर की ही तरह है। देश के हित में उनका दिमाग चलता ही नहीं। तो नौकरशाह है, नौकरशाह की तरह वो बोल रहा था AK जैन रिटायर्ड। लेकिन देश हित कहता है अपराध और अपराध का संरक्षण ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक समस्या है। इसके हर डायमेंशन को, हर आयाम को, इसकी जड़ कहाँ तक है, इसकी कहाँ तक है, इसके टेंटेकल्स कहाँ तक है, कहाँ तक ये जो माने भारत राष्ट्र का जो है बॉडी पॉलिटिक को कहाँ तक ये इन्फेक्ट कर चुका है, बिल्कुल देखना पड़ेगा। जब तक समूचा इलाज नहीं होगा तब तक ये समस्या जाएगी नहीं। तो अब सवाल उठता है कि योगी जी इतने कुशल प्रशासक होते हुए आखिर उनके दिमाग में भी मंशा रही होगी कम से कम इससे जो है कम से कम राजनीतिक वो राजनीतिक बेनकाब होते जो कि इस विकास दुबे को गैंगस्टर विकास दुबे बनाने में उन्होंने इसको पुष्ट किया, बेनकाब होते। तो योगी जी ने निश्चित रूप से किसी न किसी के दबाव में वो इनकाउंटर करवाया। सिर्फ राजनेताओं को संबंधित रसूख वाले राजनेताओं को जिन्होंने विकास दुबे को गैंगस्टर विकास दुबे बनाया, उसको बचाने के लिए। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि योगी जी ने स्वयं या तो दबाव में तो योगी जी कृपा करके ये प्रदेश को बता दें, देश को बता दें कि वो किसके दबाव में उसका इनकाउंटर करवा करके रसूख वाले राजनेताओं को बचाने की कोशिश किया। और उस रसूख में तो साफ है, सपा के नेताओं को और बसपा के नेताओं को बचाने की कोशिश किया। क्योंकि जब वो सरेंडर किया था उज्जैन में, तो यही सपा बसपा वाले बहुत हल्ला कर रहे थे, जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि वो पूरी उम्मीद थी उनको कि निश्चित है कि मुंह खोलेगा और सपा बसपा या वह उसके नेता जो बेनकाब होंगे। लेकिन जब वो जिसमें ये सुने कि भाई वो उसका इनकाउंटर मर गया, बस वो बाग हो गए। तो योगी जी पर दायित्व बनता है कि प्रदेश को बताएं, प्रदेश की जनता को बताएं, देश को बताएं, देश की जनता और आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताएं कि वो किसके दबाव में सपा के नेताओं को, सपा को बसपा या बसपा के नेताओं को बचाने की ये साजिश किया, उसको इनकाउंटर करवा करके, या मोदी जी के दबाव में ये भी संभव है। मोदी जी तो ऐसा एक घिनौना जो है कुकृत्य कर चुके हैं। ये देख चुका है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये जिसने नारा लगाया घोर गद्दार कन्हैया कुमार को बचाने का, क्या षड्यंत्र किया मोदी जी ने। अदालती प्रक्रिया में जो उलझाया, अदालत से उसको बेल मिल गई और अब तो उसके वकील कह रहे हैं कि वो उसको छुड़ा भी लेंगे। और देश ने देखा
कि देश के गद्दारों को गद्दारी करने का जो मौका मिला और जो उसका सिलसिला चला, इसको भी देश ने देखा। आज भी वो कन्हैया कुमार बिल्कुल छाती तान करके घूम रहा है। तो कन्हैया कुमार निश्चित है कि कम्युनिस्टों के दबाव में मोदी जी ने कन्हैया कुमार को बचाया, वरना क्या थोड़ी भी सेंसिबिलिटी होती, संवेदनशीलता होती कि उसका इस तरह का नारा लगवाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये सीधा हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी पर सीधा हमला था। और किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए संप्रभुता, सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी एक बहुत कीमती चीज़ होती है और सर्वोच्च चीज़ होती है। उस पर हमला किया था उसने, गद्दार कन्हैया कुमार। लेकिन ये या तो ज्ञान नहीं रहा होगा। पिछले एपिसोड में भारतीय जनता दल ने बताया भी कि पता नहीं मोदी जी को इसका ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है कि हमारे भारत राष्ट्र की संप्रभुता क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, सार्वभौमिकता क्या है, इसका ज्ञान है कि नहीं है। ये संदेह प्रकट किया था भारतीय जनता दल ने पिछले एपिसोड में। और ज्ञान है भी तो ये कितना बेशकीमती है, कितना इनवैल्यूएबल है, कितना मूल्यवान है, इसका भी ज्ञान है कि नहीं है। और इसके प्रति संवेदनशीलता भी है कि नहीं मोदी जी, इसका वो भी है कि नहीं। नहीं तो ये इस तरह के जघन्य अपराध के लिए, घिनौने अपराध के लिए सीधे कन्हैया कुमार गैंग को सेना के हवाले करना था। सरहद पर जब हमारे दुश्मन की सेना जब हमारे देश पर आक्रमण करती है तो हमारी फौज ये मानती है कि इस दुश्मन की सेना ने हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता पर, सॉवरेनिटी पर आक्रमण किया है। तो हमारे देश की फौज उस दुश्मन की सेना को वहीं सरहद पर ही निपटा देती है। तो इसको भी कन्हैया कुमार गिरोह को भी सेना के हवाले करना था। लेकिन मोदी जी ने उसको बचाने के लिए उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा करके उसको बचा लिया और अदालत से उसको छूटी जाना है। और यही नहीं, वो राहुल गांधी को भी भेजना था सेना के हवाले, तो उसकी जेएनपीसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को भी, सीताराम येचुरी और उसकी सीपीआईएम को भी, डी राजा और उसकी पार्टी सीपीआई को भी, केजरीवाल उसके आम आदमी पार्टी को भी, तब जाकर के देश के खिलाफ गद्दारी करने की सजा का, मैंने देश के खिलाफ गद्दारी करने का अंजाम ये देश देखता और लोगों को देश के खिलाफ गद्दारी करने का एक सबक के रूप में लोगों को दिखाई पड़ता। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कितनी कन्हैया कुमार को बचा करके देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी की है। देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी की। उसी प्रकार ये आदित्यनाथ योगी जी ने उसका इनकाउंटर करा करके सपा बसपा को बचाने के लिए अपने प्रदेशवासियों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। ये प्रदेशवासी आदित्यनाथ योगी भले कुछ अच्छे काम किए हों, उसमें भारतीय जनता दल नहीं जा रहा है, लेकिन इसके लिए उनको माफ़ नहीं करेगा। एक ऐसा केस था जिससे से कम से कम अपराध को मूल रूप से उसका इलाज करने का एक बहुत अच्छा मौका था। और राजनेताओं को बेनकाब करने का, सपा बसपा के उन राजनेताओं को, सपा बसपा को जो कि एक गैंगस्टर, जो कि विकास दुबे को गैंगस्टर, विकास दुबे बनाने में भूमिका निभाए, उनका बहुत बड़ा हाथ था, वो बेनकाब होते। तो निश्चित है
कि सपा बसपा के या तो सांठगांठ, या तो दबाव, या तो मोदी जी के दबाव, इसके विषय में ये प्रदेश बल्कि चाहता है कि इसका ये खुलासा कर सकें आदित्य योगीनाथ, तो बेहतर होगा। वरना इस प्रदेश की जनता उनको बेहतर ढंग से आगे आने वाले चुनाव में उनको बिल्कुल माकूल जवाब देगी, वो भी बैलेट बॉक्स में। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको बहुत ध्यान से देखें कि आपका हितैषी कोई है नहीं। न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक अपराधी को आज तक एक भी राजनीतिक अपराधी को दंडित नहीं कर पाई। यह भी स्पष्ट है कि यदि किसी को दंडित करना है तो सिर्फ जेल फेल से कुछ नहीं होता, जेल या बेल से कुछ नहीं होता। कुछ एक नमूना उन्होंने विकास दुबे के खिलाफ करके आदित्य योगीनाथ जी ने करके दिखाया था कि उसका घर भी ढहाओ और उसके सारे खाते सील करो। उसी प्रकार जब तक राजनीतिज्ञों को भी इससे भी अधिक सजा नहीं मिलेगी तब तक वो मानेंगे नहीं। और क्या कहा जाए, एक साधारण से व्यक्ति जब वो अकबर रोड से गुजरता है या 10 जनपद से गुजरता है और जब इतनी बड़ी सिक्योरिटी को देखता है सोनिया के लिए, वो मन में सोचता है कि यह भी इस देश की नागरिक है। नागरिक ही नहीं इस देश को कोई इतना इसने लूटा है, इतनी बड़ी डकैत है और देश के लिए अभिशाप भी है। सीए के मामले में देश में हिंसा फैलवा करके, तोड़फोड़ फैला करके देश को अस्थिर करने की यानी क्या साजिश किया इसने, इसी गद्दार सोनिया और गद्दार राहुल और गद्दार प्रियंका समूह ने। और केजरीवाल के वो जो गुर्गे मुर्गे थे ताहिर हुसैन और नमानुल्लाह ने, और केजरीवाल ने अपने इन्हीं गुर्गों मुर्गों के द्वारा हिंसा फैलवाई। तो उस सोनिया के लिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी, और हमारा जो मजदूर भाई है वो भी इस देश का नागरिक है, उसी सोनिया के बराबर। वह उस पर जब संकट आता है तो वो सड़कों पर चलते चलते मर जाता है। ये मोदी जी का राष्ट्रवाद है। अपराधियों के लिए सुरक्षा और मजदूर भाइयों के लिए मौत। इसके बाद आप दिखावटी रूप में कुछ भी करते रहें कि ट्रेन की व्यवस्था फलानी व्यवस्था, ये आपका असली चेहरा है, ये आपका असली चरित्र है। तो देश देख रहा है और निश्चित है कि देश बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को और आपके राष्ट्रवाद को। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता दल किसी भी समस्या के विषय में हमेशा जो है अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को उसका ज्ञान कराता है, उसके आयाम का ज्ञान कराता है, उसकी जड़ कहाँ तक है इसका भी ज्ञान कराता है, और उसके और वो व्यवस्था में कहाँ तक उसका असर है, कहाँ तक उसका इन्फेक्शन है कराता है, और सबसे अधिक इसका निदान कैसे है। तो बता रहा है कि जितनी भी ये पार्टियां हैं समाज को तोड़ने वाली, समाज में विघटन करके अपनी स्वार्थ की राजनीति और वोट सत्ता की राजनीति करने वाली, जब तक इन पार्टियों को आप आदरणीय भारतीय भाई बहन जिनके हाथ में, आपके हाथ में वो मताधिकार का अमोघ अस्त्र है, तो इनको बैलेट बॉक्स पर माकूल जवाब देने के लिए इनको एक वोट न मिले ये मन में ठान लिए, यहीं से आपके दुखों के निवारण का रास्ता निकले। अब यही चीज़ जगाने के लिए भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम से कह रहा है और कुछ ही दिनों में आप लोगों के बीच में आएगा।
जो ही ये कोरोना का संकट थोड़ा सा आसान होगा, तो इन्हीं शब्दों के साथ और इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।